हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक एंड्रॉयड ऐप का रिव्यू, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसमें आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप इमेज को भी एडिट कर सकते हैं, या आप कोलाज अगर बनाना चाहते हैं तो आप कोलाज भी बना सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप का नाम है इनशॉट। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं इनशॉट तो ये ऐप आपको मिल जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इस ऐप का कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अब मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस ऐप में किस तरह से वीडियो एडिट करते हैं, यानी कि इनशॉट ऐप में हम किस तरह से वीडियो एडिटिंग करते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल आ रहे थे आप लोगों के कि वीडियो एडिटिंग करने के दौरान जो फीचर्स हम यूज करते हैं उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हम इस ऐप के माध्यम से किस तरह से अपने वीडियो में लोगो लगाएं, किस तरह से म्यूजिक लगाएं, किस तरह से टेक्स्ट लगाएं, और किस तरह से हम उसे वीडियो को अगर ट्रिम करना हो तो किस तरह से ट्रिम करें। सारा चीज मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इनशॉट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनशॉट ऐप ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, एक फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, और एक आपको यहाँ पे कोलाज बनाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का है, तो मैं वीडियो एडिटिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप वीडियो एडिटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक फाइल को चूज करना होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल को भी चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2-3 शॉट ले रखे हैं, अगर सारे को एक साथ मर्ज करके आप एडिट करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फिलहाल के लिए एक वीडियो को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे टिक मार्क बन जाएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में यहाँ पे आपको एक टिक का बटन आ जाता है। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा इस ऐप में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वीडियो अभी चल रही है वो पोर्ट्रेट मोड में है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर इसके रेशियो को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं इस ऐप के, जो कि सबसे पहला जो फीचर्स आप देख रहे होंगे उसका नाम है कैनवास। कैनवास के अंदर ही आप अपने वीडियो के रेशियो को चेंज कर सकते हैं। आप जिस रेशियो में वीडियो को बनाना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा ही आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो वीडियो की साइज थी वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अगर मैं अब इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखिए उसी फॉर्मेट में यहाँ पे प्ले हो रहा है जो कि यूट्यूब पे होता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आप देख रहे होंगे टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस टिक ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और इसी मोड में हमारा जो वीडियो एडिटिंग है वो पूरा कंप्लीट होगा। उसके बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने वीडियो में किस तरह से आप म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली म्यूजिक बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप म्यूजिक बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है उससे आप फाइल को चूज कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर मोबाइल में आपका कोई म्यूजिक पड़ा हुआ है उसको अगर आप अपने वीडियो में लगाना चाहते हैं तो पहला आप ट्रैक ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि इस ऐप में कुछ म्यूजिक इफेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप लाइव वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाइव वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करता हूं ट्रैक पर। जैसे ही आप ट्रैक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस ऐप में कुछ यहाँ पे फ्री म्यूजिक दिए गए हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको यूज नहीं करें, हो सकता है कॉपीराइट वगैरह आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप यूज ना करें। उसके बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको माई म्यूजिक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। माई म्यूजिक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप माई म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो भी म्यूजिक होगा उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे मोबाइल में अभी यहाँ पे सेल्फी स्टिक करके एक म्यूजिक है जो कि मैंने YouTube लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कॉपीराइट नहीं आएगी। तो इस म्यूजिक पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप म्यूजिक पर क्लिक कीजिएगा तो म्यूजिक बजना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूज का, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। यूज बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यूज बटन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो सेल्फी स्टिक का जो यहाँ पे म्यूजिक का जो बार था वो यहाँ पे आ चुका है टाइमलाइन में, यानी कि जो हमारा वीडियो है वो देख रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन
म्यूजिक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम आगे की तरफ किस तरह से लाएं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद इसको आपको पकड़ के इधर की तरफ आपको खींचना है। जैसे ही इधर की तरफ आप खींचिएगा तो देखिए जो वीडियो का फाइल है वो ऑटोमेटिक बैक की तरफ जा रहा है और जो म्यूजिक है हमारा वो स्टार्टिंग में आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों जो बार है वो एक साथ आ चुका है, म्यूजिक का भी और वीडियो का भी। तो अगर हम यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाएं तो देखिए यहाँ पे म्यूजिक भी हमारा बज रहा है और वीडियो भी चल रहा है, दोनों एक साथ यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे होंगे जो हमारा म्यूजिक का फाइल है वो काफ़ी बड़ा है और वीडियो का फाइल हमारा छोटा है। तो इसको हम किस तरह से कट करें, यानी कि अगर आप म्यूजिक को बीच में काटना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कट करें आप यहाँ से देख लें। या अगर आप कोई वॉइस ओवर किए हुए हैं या अपना साउंड को कहीं पे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। पहले तो साउंड को यहाँ पे इंपोर्ट करा ले जैसे मैंने आपको दिखाया, और इंपोर्ट कराने के बाद अगर आपने कहीं पे गलत बोल रखा है या कोई बात को आप रिपीट कर रखे हैं तो आप अगर उसको कट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। सिंपली यहाँ पे आपको म्यूजिक बार पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा म्यूजिक सेलेक्ट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे ऊपर में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेनू देखने को मिल जाता है, जैसे कि एडिट का, स्प्लाइट का, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, उसके बाद डिलीट करने का, डुप्लीकेट बनाने का। तो ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो स्प्लाइट का बटन है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम स्प्लाइट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो ऑडियो है वो दो पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इसके पहले वाला ऑडियो अलग हो चुका है और इसके बाद वाला ऑडियो अलग हो चुका है। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल कट लगाना चाहते हैं अपने ऑडियो में तो आप मल्टीपल कट भी लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसके बाद का जो ऑडियो है यानी कि वीडियो का बाद का जो ऑडियो है अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट बटन दिख रहा होगा, इस डिलीट बटन पे आप क्लिक करें तो देखिए जो फालतू का ऑडियो था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑडियो में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो देखिए यहाँ पे वीडियो में हमारा म्यूजिक ऐड हो चुका है पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है तो ये पूरी तरह से सेव हो जाएगा, हमारे वीडियो में म्यूजिक लग चुका है। दूसरा आपका क्वेश्चन आ रहा था पिछले वाले वीडियो में कि हम अपने वीडियो पर किस तरह से लोगो लगाएं या कोई एक्स्ट्रा इमेज कैसे लगाएं अपने वीडियो के ऊपर, यानी कि लेयर किस तरह से बनाएं। तो उसको बनाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टिकर का। स्टिकर ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्टिकर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेटेड स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ये सारे स्टिकर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपने वीडियो में कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगो कैसे यूज करें, यानी कि जो भी आपके मोबाइल के अंदर जो इमेज है हम उसको किस तरह से लाएं। उसको लाने के लिए आप देख रहे होंगे स्टिकर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक इमेज का बटन देखने को मिल रहा होगा। इस इमेज बटन पे हमको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम इमेज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस प्लस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल से जो भी आप यहाँ पे फोटो जो भी इमेज आप यहाँ पे चूज करिएगा उस इमेज को आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले ही एक अपना लोगो चूज कर रखा है। तो देखिए हमारे जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इस लोगो पे सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेज आ चुका है हमारे वीडियो पे। अब हमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इमेज के साइड में आपको जो भी यहाँ पे कोना दिया गया है, कॉर्नर है, कॉर्नर पे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इमेज को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को जितना आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको आप जिस तरह से रोटेट करना चाहते हैं आप उस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जहां भी लगाना चाहते हैं आप वहां भी लगा सकते हैं। तो आप देखते होंगे हमारे वीडियो में मैं लोगो कुछ यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह से। तो देखिए मैंने लोगो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोगो को सेट करते हैं और लोगो सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर से आपको ओके का बटन दिख रहा होगा साइड में, राइट साइड में। इस ओके बटन पे हमको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे की तरफ देखिए टाइमलाइन में यहाँ पे जो वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इमेज का एक यहाँ पे टाइमलाइन देखने को मिल रहा होगा। अब आपको एडजस्ट करना है कि आप किस पार्ट में इस लोगो को दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो भी इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उस इमेज को आप वीडियो के किस पार्ट में दिखाना चाहते हैं। तो हम इस केस में अभी मैंने लोगो को चूज किया तो मैं चाहता हूँ कि पूरे वीडियो में लोगो रहे। तो पूरे वीडियो में इस लोगो को रहने के लिए आपको क्या करना होगा कि देख रहे होंगे इसके टाइमलाइन के दोनों साइड आपको एरो का निशान दिख रहा होगा। इस एरो के निशान पे आपको क्लिक करके इसको जितना दूर आपका टाइमलाइन है उतना दूर में आप इसको
फैलाना होगा। तो मैं आगे की तरफ फैला दिया, आप पीछे की तरफ भी हम फैला देते हैं जहाँ तक हमारा वीडियो है। पूरे वीडियो में मैं इस लोगो को लगाना चाहता हूँ, तो पूरे वीडियो में मैं यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करके और इसको लंबा कर दूंगा जितना लंबा हमारा वीडियो है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को लगा सकते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए पूरा लास्ट तक मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब लास्ट तक लगाने के बाद आप जैसे ही आप अपने वीडियो को प्ले कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले हो चुका है, म्यूजिक तो लगा हुआ है ही, और शायद ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोगो भी आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में म्यूजिक और लोगो दोनों लगा सकते हैं। और अगर आप अपने वीडियो को कट वगैरह करना चाहते हैं तो अपने वीडियो बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्प्लाइड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। और जो भी आपके वीडियो में जो भी साउंड है अगर आप उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वीडियो को हम ट्रिम कैसे करेंगे? वीडियो को ट्रिम करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो बटन पर क्लिक करके यहाँ पे ट्रिम बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस पार्ट में आप अपना यहाँ पे ट्रिम करना चाहते हैं। ट्रिम करें, कट करें या स्प्लाइड करें, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप वीडियो को ट्रिम, कट जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने वीडियो में हम टेस्ट किस तरह से यूज करते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो भी हमको एक टेस्ट अगर लिखना हो तो हम किस तरह से लिखें अपने वीडियो में। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेस्ट का। टेस्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप जो भी टेस्ट लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ DG भारत तो देखिए यहाँ पे मैंने DG लिख दिया, उसके बाद मैं इस तरह से भारत लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। DG भारत देखिए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं टेस्ट से रिलेटेड। अगर आप टेस्ट में जो भी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर कीवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कलर को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं अपने टेस्ट में, जैसा कि आप देख रहे होंगे। शेडो देना चाहते हैं तो शेडो दे सकते हैं, लेवल लगाना चाहते हैं तो आप लेवल भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है। आप जो भी फॉन्ट्स आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। और भी आप यहाँ पे फॉन्ट्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। लास्ट में आप देख रहे होंगे अगर आप टेस्ट को एनिमेशन कराना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने वीडियो में एनिमेटेड टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगाएं, तो सिंपली आपको टेस्ट को लिख देना है और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और नीचे में आपको एक लूप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस लूप बटन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से एनिमेट होते रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से अपने वीडियो में इसको आप छोटा बड़ा करके कहीं भी आप लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे की तरफ अगर लगाना चाहूँ तो मैं नीचे की तरफ भी लगा सकता हूँ। इसी तरह से आप इसको जैसे चाहें उस तरह से आप इस टेस्ट को यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइमिंग भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितनी देर में आप अपने टेस्ट को यहाँ पे ब्लिंक करवाना चाहते हैं, एनिमेट कराना चाहते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे एनिमेट करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टेस्ट एडिटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से अपने वीडियो में आप जैसा भी टेस्ट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लगाने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे टेस्ट का भी बार हमारे सामने आ चुका है। पहले था वीडियो का, उसके बाद यहाँ पे लोगो का दूसरा बार आप देख रहे होंगे पीला कलर में। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको टेस्ट का बार दिख रहा होगा। आप टेस्ट को किस वीडियो के किस पार्ट में आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सिंपली वही आपको करना है, एरो बटन पे आपको क्लिक करके इसको कम या ज़्यादा जितने पार्ट में आप दिखाना चाहते हैं उतने पार्ट में आप दिखा सकते हैं। उसके बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने वीडियो में फिल्टर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट भी मिल जाएगा। और अगर आप मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं उसका ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट, तो आप यहाँ से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे वीडियो हमारा लगभग रेडी हो चुका है। मुझे जिस तरह का वीडियो चाहिए था उस तरह का वीडियो यहाँ पे बन चुका है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जब पूरी तरह से आप एडिट कर लें, एडिट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ राइट साइड में आपको इंसर्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो इसको हम किस तरह से रिमूव करें, यही वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क को हमको किस तरह से रिमूव करना है वो भी फ्री में। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इंसर्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको एक क्रॉस का निशान छोटा सा दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक छोटा सा ऐड चलेगा, उस ऐड को आपको पूरा देख लेना है। जैसे ही आप उस ऐड को देख लीजिएगा
वाटरमार्क था वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपके वीडियो पर कहीं भी कोई वाटरमार्क नहीं रहेगा। उसके बाद आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। आप ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सेव का बटन देखने को मिल जाता है। इस सेव बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे सामने एक और बड़ा सा सेव का बटन आ जाता है। इस पर भी हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वालिटी चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1080p पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा ऐड चलेगा। ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्रॉस का निशान दिख रहा होगा। इस क्रॉस के निशान पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही 100% हो जाएगा हमारा वीडियो कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वीडियो है पूरी तरह से रेंडर हो चुका है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखा दूँ कि जो हमारा वीडियो है वो किस तरह से एडिट हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। फुल HD क्वालिटी में आप देख रहे होंगे वीडियो रेंडर हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोगो भी लगा हुआ है और यहाँ पे जो मैंने टेस्ट लगाया था वो टेस्ट भी लगा हुआ है और किसी प्रकार का आपको कोई वाटरमार्क यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।